नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में अब डबल इंजन ही नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। शहर से लेकर गांव तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और ऐसी परिस्थिति में क्या विकास की गति तेज होगी और भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का जो दावा था वह पूरा होगा, कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि सत्ता का अपना चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अपना खेल। ऐसे में भ्रष्टाचारियों को लेकर लंबे चौड़े बयान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री किस तरीके से विधानसभा में घिरे नजर आए, यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन सत्ता की अपनी बेशर्मी भी है और शायद यही वजह है कि जिस सड़क को लेकर खुद उप मुख्यमंत्री अरुण साह पहुंच गए थे, उस सड़क में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर वे इतने आग बबूला हुए थे कि 2 लोगों को तत्काल सस्पेंड भी कर दिया गया था। लेकिन महीने भी नहीं बीते, उन सस्पेंड इंजीनियरों को उसी स्थान पर फिर बहाल कर दिया गया, पदस्थापना कर दिया गया। और यह क्या रायपुर नगर निगम में या राजधानी के नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के कब्जे हो जाने की वजह से हुआ? दरअसल यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी का है। आप सोच सकते हैं कि यदि राजधानी में इस तरह का खेल खेलने में सरकार पीछे नहीं हट रही है, तो फिर प्रदेश में क्या स्थिति बन रही होगी। राजधानी के जोन क्रमांक 9 का यह मामला है। याद कीजिए आप कि किस तरीके से सड्डू दलदल सिवनी और मुआ ओवर ब्रिज को लेकर भ्रष्टाचार की खबरें आई थी। सप्ताह भर भी नहीं, 2-3 दिन भी नहीं बीते थे कि सड़कें उखड़ने लगी थी और इसे लेकर जब स्थानीय मीडिया ने बवाल मचाया, स्थानीय नेताओं ने हंगामा किया, तो आनंद फानंद में उप मुख्यमंत्री अरुण साह उस ओवरब्रिज के ऊपर जा बैठे थे या पहुंच गए थे। उन्होंने खुद परीक्षण किया था और इस पूरे मामले में सब इंजीनियर रुचि साहू और जयनंदन डहरिया को निलंबित कर दिया गया था, जबकि इस पूरे ओपी वर्मा को दी गई थी। ओपी वर्मा के पास कई सारे काम हैं, उनका अपना खेल है, रिटायर होने वाले हैं वे। और जबकि इस पूरे सड़क घोटाले के मामले में ओपी वर्मा की भूमिका को भी संदिग्ध माना जा रहा। गड़बड़ी इतनी बड़ी थी कि 2-4-10 दिन में ही सड़कें पूरी तरीके से उखड़ने लगी थी और 19 फरवरी को इन दोनों इंजीनियरों को, रुचि साहू और जयनंदन डहरिया को निलंबित कर दिया गया था। यही नहीं, संबंधित ठेकेदार को भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन महीना मुश्किल से बीत पाया है कि इन दोनों इंजीनियरों को बहाल कर दिया गया। और धमक इतनी कि बहाली के बाद पदस्थापना भी उसी जोन में किया गया। यही नहीं, ओपी वर्मा के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए। लेकिन किस तरीके से जांच की गई या की जा रही है, कहना मुश्किल। यानी आप समझिए कि डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर किस तरीके से सीधा करने का खेल खेल रही है। और कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर महापौर मीनल चौबे भी नाराज बताए जा रहे हैं। कमिश्नर का क्या खेल है, महापौर की इस मामले में क्या भूमिका है, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। हमारी टीम लगी है, पूरी जानकारी हम आपको शीघ्र ही उपलब्ध कराएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि राजधानी में महापौर के पद पर
15 साल बाद कब्जा होने के बाद जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों की पौबारा हो गई है या भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हैं, यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होगा। धन्यवाद।